हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ग्रामर की वीडियोस की श्रृंखला में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको पूरी ग्रामर के वीडियोस मिलने वाले हैं, जिसमें आपको एकदम इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में पूरी ग्रामर समझाई जाएगी। ये वीडियोस क्लास 6 से लेकर 10th 12th तक सभी बच्चों के लिए उपयोगी हैं। इवन कंपटीशन स्टडीज़ वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि बेसिक्स उनके क्लियर होंगे तो ही उनको हायर लेवल की ग्रामर समझ में आएगी। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्यूचर जो टेंस है, क्योंकि हमने अब तक पास्ट टेंस देख लिया है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। टेंस एंड ट्रांसलेशन के नाम से हमारे टॉपिक चल रहे हैं। ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 के अंदर हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या बेसिक चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाक्य बनाने के लिए, उन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज एंड सेंटेंस पैटर्न्स। जैसा कि मैं पिछले वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। बेसिकली 3 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। इन 3 प्रकार के सेंटेंसेज में पहला होता है आपका एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ। एक ही सेंटेंस पैटर्न काम करता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस पैटर्न से सारे सेंटेंस बने हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों के जो वाक्य गलत होते हैं, जब भी वो वाक्य बनाते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि वो लोग इस वाक्य के पैटर्न को फॉलो नहीं करते। वे केवल गेस करते हैं, अनुमान लगाते वाक्य बनाने का। तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप गेस नहीं करें और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वाक्य बनाएं, ताकि आपका वाक्य सही बन सके। उसके बाद हमारा दूसरा जो है पैटर्न आ जाता है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पैटर्न नंबर 2, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैटर्न नंबर 1 का प्रयोग हम केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंसेज में करते हैं, और पैटर्न नंबर 2 बाकी सभी सेंटेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेज में काम में आता है। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेज देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए एक ही पैटर्न काम में आता है, और वो पैटर्न है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट और मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी हम याद रखेंगे कि जब कभी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में करेंगे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 पैटर्न काम करते हैं। वे वाक्य जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंग्लिश में, बाकी पैटर्न वही फॉलो करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और वे वाक्य जो WH वर्ड से शुरू होते हैं वो हिंदी में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस प्रकार के वर्ड से शुरू होते हैं। तो मैं 5 पैटर्न आपको बता चुका हूँ। 5 पैटर्न मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिए आपको, आप आसानी से दोबारा देख सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, WH वर्ड को शुरू में लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, और लास्ट में रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भाई ये सेंटेंस जो है बनाने के लिए इनका यूज, हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करें। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ हमारे सामने यही आती है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि वर्ब इज द सेंट्रल एलिमेंट और द कार्डिनल एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस। अगर आपने वर्ब का प्रयोग सही कर दिया तो आपका वाक्य सही बनेगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले कि बेस वर्ब याद कर लो, डू, बी, हैव बीन, इस क्रम में। डू आपकी सिंपल की होती है, बी आपकी कंटिन्यूस की होती है, परफेक्ट आपकी है, परफेक्ट की आपकी जो होती है हैव होती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वाक्य में देख लीजिए, आपको मैं बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस में विल बी और शेल बी, बी खुद उठ के इसके साथ जुड़ जाता है, विल बी शेल बी बन जाता है। यहाँ हैव खुद उठ के आ जाता है तो विल हैव और शेल हैव बन जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन और शेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और मैन वर्ब का प्रयोग जानते हैं। मैन वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। मैन वर्ब के लिए भी एक छोटी सी टेबल मैंने आपको बनाई है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सिंपल जो आपका फ्यूचर टेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है मैन वर्ब की, कंटिन्यूस में आपकी फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म में ING आता है। तो आप ये अच्छे से याद कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म में ING और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म में ING, और जितने भी परफेक्ट होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, उसमें थर्ड फॉर्म आती है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है सभी सब्जेक्ट्स के साथ, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनका
यूजेस देखते हैं हम कैसे यूज होता है मैन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में। पहला सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, आई शेल राइट ए लेटर टू यू। यहाँ देखिए आई ए लेटर टू यू, ये जो पार्ट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पार्ट, ये सभी टेंस में समान होता है। चेंज किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में। तो आई के साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी और मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा राइट। उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, आई शैल नॉट गो टू जयपुर। यहाँ भी आप देखिए आई सब्जेक्ट है और गो टू जयपुर ये आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है। आपको निगेटिव वाक्य बनाना है तो शैल नॉट गो ये आपको लगाना पड़ेगा। सेल इसका हेल्पिंग वर्ब है जो आई के साथ हमने यूज किया नॉट नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जिसको हमने यूज किया। थर्ड सेंटेंस देखिए, विल यू हेल्प योर फादर। विल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया हूँ, आप लगा लीजिएगा। विल यानी आपका हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, यानी हिंदी में क्या से शुरू होगा, क्या आप मेरे पिताजी की आपके पिताजी की सहायता करेंगे। विल यू हेल्प योर फादर। तो आप यहाँ देखिए आपको जो है फ्यूचर टेंस की विल हेल्पिंग वर्ब और हेल्प मैन वर्ब का प्रयोग यहाँ पे करना है। यानी आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क वाला आपका वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव। उसके बाद देखिए चौथा सेंटेंस, मुकेश विल गो टू स्कूल। इस वाक्य में देखिए विल, मुकेश के साथ हमने किसका प्रयोग किया, विल का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि बाकी सभी कर्ताओं के साथ आई और वी के अलावा विल का प्रयोग करते हैं। मुकेश विल गो टू जयपुर, ये वाक्य बन गया। उसके बाद पांचवा वाक्य आप देख सकते हैं, ही विल टेक टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी आप देखिए विल और टेक का प्रयोग हुआ है। टेक जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ विल का प्रयोग किया है। टी इन द मॉर्निंग यानी वह सुबह चाय पिएगा, चाय लेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं। ऐसे आप सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों का जरूर जवाब दूंगा। उसके बाद देखिए यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, आगे बढ़ते हैं और वाक्य देखते हैं। ही विल बी वॉचिंग अ मूवी इन द नाइट। इस वाक्य को देखिए, यहाँ पर क्या है, ही सब्जेक्ट है और ए मूवी इन द नाइट ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है। यहाँ हमने क्या लगाया, विल बी लगाया और वॉचिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई, ये नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो आप इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या करेंगे कि वह रात को मूवी देख रहा होगा। दूसरा वाक्य देखिए, शी विल नॉट बी वॉशिंग हर कार। यहाँ देखिए शी वह विल नॉट बी वॉशिंग नहीं धो रही होगी उसकी कार, वह अपनी कार नहीं धो रही होगी। तो यह जो वाक्य है ये भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। विल सहायक क्रिया और नेगेटिव है तो नोट लगाया हमने, और कंटिन्यूस में विल बी लगाते हैं। तो आप याद रखिए नोट का प्रयोग कहाँ होता है, विल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में करते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस लिख देते हैं। उसके बाद देखिए विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। इस वाक्य में देखिए बाई 3 PM, ये देखिए ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, विल सहायक क्रिया वाक्य के शुरू में आए, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाई 3 PM कि 3 बजे तक क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए हैव का प्रयोग हमने विल और हैव, ये प्रयोग बिल्कुल अच्छे से याद रखना आपको। विल शुरू में आता है और हैव सब्जेक्ट के बाद आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। उसके बाद का सेंटेंस देखिए, विल दे बी प्लेइंग, क्या वे खेल रहे होंगे। तो इस वाक्य में देखिए ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। विल सहायक क्रिया आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया का रिमेनिंग पार्ट। आप याद रखिए विल और बी को बीच में तोड़ा गया है, यानी सब्जेक्ट को बीच में लगाया जाता है। उसके बाद अंतिम वाक्य देखिए, राम विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज बाय द नेक्स्ट ईयर। राम अगले साल तक अपनी स्टडीज पूरी कर चुका होगा। तो ये वाक्य विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने किया। तो ये आपका हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। बिल्कुल अच्छे से आपको फ्यूचर टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप टेंस के टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।